अच्छा समझाइए हमको कि गुड मॉर्निंग वगैरह कब बोल सकते हैं? सुबह से लेकर के कब तक? जो आप बोल चाल कर पाइएगा वही, और थोड़ा ट्रांसलेशन भी हम बनवा देंगे। टेंस अगर नहीं आता होगा तो हम करवा देंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग कब से कब तक? सुबह आप जब उठते हैं उस समय से लेकर के दोपहर 12 बजे तक ये बोल सकते हैं। इस समझिएगा, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आप गुड आफ्टरनून कब बोल सकते हैं? क्या लिख रहे हैं? 12 से लेकर के 6 तक, ये है गुड आफ्टरनून। उनको लगा इवनिंग है, ये है गुड आफ्टरनून, मतलब शुभ आफ्टरनून मीन्स शुभ दोपहर। आफ्टरनून है तो दोपहर है ना, शुभ दोपहर। गुड मॉर्निंग मतलब जो बोलते हैं हिंदी में शुभ प्रभात। कहीं कहीं किसी का हस्बैंड अगर शुभ प्रभात बोल देता है, उसकी वाइफ बोलती है क्या शुभ प्रभात बोलते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाते हैं। अजीब स्थिति है। हाँ, इसके बाद गुड इवनिंग कब से कब तक? गुड इवनिंग ना सर, इस सोते टाइम तक लागू होता है। हाँ, जब आप सोने जाते हैं तब, जब आप देखिए ना, जब आप सोने जाते हैं ना, सोने का टाइम लोगों का है 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक। हम लोग 12 बजे तक ज़बरदस्ती सो जाते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि 9 बजे तक हम बोलेंगे गुड इवनिंग। 9 बजे के बाद आदमी खाने पीने सोने चला जाता है, उसके बाद नहीं। इसीलिए हम लोग जब तक रात में, जैसे आपके पास हम 9 बजे बैठे हैं, 9 बजे जाएंगे, तो अगर आप सोने जाइएगा उस टाइम में, सोने का टाइम होगा तो गुड नाइट बोल के आ जाएंगे सोने के टाइम तक। तो आप 9 बजे के टाइम तक रख सकते हैं गुड इवनिंग, 9 बजे के बाद आप गुड नाइट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 9 बोलिए, ठीक है। अब दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा बोलते बोलते आपको। जैसे कैसे आते आते बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, जाते जाते बोलिएगा गुड। ई वाला शब्द में ना बड़ा पता चलता है, ना छोटा पता चलता है, ना बराबर पता चलता है। अंग्रेजी को इसीलिए हम लोग रूखा भाषा बोलते हैं, ये बकलूल भाषा है। इसमें रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन देखिए, सुबह सुबह अगर आप हिंदी में बोलते हैं सुप्रभात, बोलने में भी मज़ा आता है। सुप्रभात सर, सुप्रभात सर। दोपहर में भी, या फिर इस शब्द के बदले आप प्रणाम सर बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अगर आपसे प्रणाम और नमस्कार, प्रणाम किसको बोलेंगे? जो बड़े हैं। और नमस्कार किसको बोलेंगे? जो बराबर वाले में है उसको बोलेंगे नमस्कार। कोई कोई बच्चा सब भी बोल देता है नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। एक बच्चा आता था बीच में, तो उसको बोले थे कि नमस्कार, और इसमें दोनों में अंतर है। नमस्कार हमको बराबरी वाले लोग बोलेंगे, ठीक है। और प्रणाम जो है वो हमको, जो हमसे छोटे हैं, छोटा वाला आदमी हमको बोलेगा, यानी बड़े लोगों को बोलेगा प्रणाम। तो ये दोनों अंतर है। अंकल किसको किसको बोल सकते हैं? बोलिए चाचा, चाची, मामा, और बोलिए फूफा, मौसा, और जो भी आपके कजिन वाले रिलेशन में होते हैं सबको आप बोल सकते हैं, ठीक है। कजिन मतलब क्या? चचेरे, फुफेरे, ममेरे, सब इसको रिश्तेदार जो कजिन में आते हैं उसको आप अंकल बोल सकते हैं। आंटी में सेम वही चीज़ लागू होता है, क्योंकि इनका ही पार्ट है, तो आंटी बोलेंगे उनको। चाचा का फीमेल आंटी, फूफा का फीमेल फांटी, जो भी होगा वो बोल सकते हैं, इनका जो होगा। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। दादा को आजकल क्या बोलते हैं? हाँ, ग्रैंड पा। देखिएगा कैसे कैसे ट्रेंड बदला, कैसे कैसे ट्रेंड बदला, समझिएगा। बहुत हम लोग आगे जा रहे हैं, कभी कभी नीचे भी चले जाते हैं। स्तर हम लोग का जहाँ जा रहा है। दादा को क्या बोलते हैं? पहले के समय में लोग बोलता था दादाजी, फिर जी हट गया, हो गया दादा, ख़त्म। यहाँ से आधा रिस्पेक्ट गोल है। उसके बाद अब दादा से आ गया इंग्लिश में ग्रैंड फादर। इतना लोग बोलता था ग्रैंड फादर, ठीक है।
इसमें से फादर नाम खत्म हो गया इसमें ग्रैंड पा, ठीक है, ग्रैंड पा। अब देखिएगा लैपटॉप, पहले लोग बोलता था लैपटॉप, लैपटॉप बोलने के पहले लोग बोलता था कंप्यूटर। कैसे कैसे समय बदला वो देखिए, कंप्यूटर था, उसके बाद आया लैपटॉप। आदमी के पास इतना समय कम है कि लैपटॉप बोलने में भी भारी लगता है, अब बोलता है लैपी, लैपी, सब छोटा हो गया। हाँ लैपी। आप सब एक तो आप देखिए कभी कभी क्या होता है, हम अपना एग्जांपल देते हैं। आप क्या बोलते हैं, आप हमको बोलते हैं आते समय गुड मॉर्निंग, हम आपको जवाब में सिर्फ मॉर्निंग बोलते हैं, गुड खत्म। ट्रेंड क्या होता है, एक बोलते हैं ना हैशटैग चलाओ, ये हैशटैग है, जो हैश पे लगा करके चला दिए वही ट्रेंड हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ डाउन हो गया, ट्रेंड बदल गया। आजकल फिर एक बार पीछे जाते हैं, ये किसको बोलते थे, काका, चाचा को बोलते थे, काका खत्म हो गया, काका बोले जी लोग, चाचा, चाचा के बाद चाचा जी आया, मतलब जो थोड़ा सीबीएसई स्कूल में पढ़ा चाचा जी पे आ गया। और सीबीएसई स्कूल वाले का जो बच्चा आया वो आया अंकल जी। अब उसमें भी जो उसका बुतरू आया जी खत्म हो गया, अंकल। संस्कार कैसे ख़त्म होता है ये पता चल जाता है आपको बोलते बोलते, देखते सुनते। आप जिस परिवेश में रहिएगा ना, जहाँ थोड़ा आपको संस्कार दिखेगा, और अलग परिवेश में चले जाइएगा तो आपको ये वाला फ़र्क दिख जाएगा कि कैसे बोलता है। और हम लोग कभी कभी बोल देते हैं किस तरह बोलता है जी, इस तरह बोलने का है। कहीं कहीं अपने पापा को जय भाई की, कर भाई की, हो चुको दे भाई की, इस टाइप का बोलता है। हाँ मुस्लिमों में ज़्यादा होता है। नहीं तो तुम्हारे में देखो, तुम्हारे में देखो निधर, एक होता है शिया, एक होता है सुन्नी, ठीक है। जब मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ पढ़ाएंगे तब तुमको तुम्हारे इस दो धर्म के बारे में बताएंगे कि शिया और सुन्नी क्या होता है, ठीक है, तब बताएंगे। तो तुमको टेंशन ना लेना है, होता है। सुनो बताते हैं क्या है ना, कि अभी भी इलाके में ये माना जाता है कि जो हमारे मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं पिछड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में। यहाँ पे मान लीजिए पढ़ने का स्तर थोड़ा ठीक है तो तुम लोग पढ़ लेती है, बहुत जगह जाना वहाँ पे तुमको एजुकेशन नाम का चीज़ उसमें नहीं मिलेगा। किसी को पहनने का पैंट नहीं है, किसी को गंजी नहीं है, ये स्थिति है। यानी हर एक धर्म में ऐसा है, कुछ को, लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी में वही लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। कहाँ चले गए, हाँ ऐ भाई की जय भाई की बोलते हैं। आप घर में ना मम्मी को आइए ना, घर में आप मम्मी को माँ नहीं बोलते होंगे, लाज लगता होगा, क्यों, माँ बोलने में किस तरह लगता है। आदत हो जाएगा ना तो माँ बोल पाइएगा। मम्मी को आप ऐसे बोलते होंगे, सर मम्मी का मतलब आप ही नहीं बताए थे सर। हाँ कहाँ गेलौच हैं, ऐसे बोलते हैं। जबकि माँ भी आपसे बड़ी है, आप भी इसको आप बोल सकते हैं, आप कहाँ गए थे, ऐसे बोल सकते हैं। बड़े घरों में मम्मी का भी शॉर्ट रूप क्या है, मॉम, हाँ मॉम, कि यहाँ भी हट गया मॉम। चलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं, मॉम पड़ाक लपड़ मार देगी मुंह में, ठीक है, लेकिन मम्मी बोलते हैं, अभी हर जगह चल गया है, बुतरू बच्चा से मम्मी सीखता है। माँ देखिए कितना अच्छा शब्द है, पुराने फिल्मों में माँ बोला जाता था कि नहीं, और अभी मॉम आ गया। मॉम के बाद भी कोई दूसरा कौन सी बोलती है, हाँ मम्मा। सोचिए ये समय देखिए, थोड़ा गौर करिएगा ना अपने आप पे, तो हमको पता चलेगा कि हम किस स्टेज पर अभी हैं। लिखता है कभी कभी सरकार गाड़ी निकालने में भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6, गाड़ी स्टेज बढ़ रहा है, हम लोग धीरे धीरे स्टेज नीचे गिरा रहे हैं अपना। बड़ों को उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए जिसके वो लायक हैं, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला चीज़ हो गया। ग्रैंड पा, दादी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। आप बोलते हैं ग्रैंड माँ, यूज करना होगा तो जाइएगा 5 स्टार होटल, जब जाइएगा तो वहाँ पे नहीं बोलना है ग्रैंड फादर,
बोलेगा बुढ़बा के ने पढ़ा है बकलोल है। उससे बढ़िया है कि ग्रैंड माँ बोलेंगे, तुमरा कौन ची लेगा ऐसे, तो ग्रैंड माँ। तो इस तरह से कैसे किसको सम्मान देना है वो तो समझ गए। ऐसे में आप जो पुराना भाषा है उसको छोड़ दीजिए, अपने नए भाषा पर ही निर्भर करिए, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया चलेगा आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको लात मार के भगा दे, भाग बुढ़बक मूर्ख है। एक तो मूवी है साउथ में, देखिएगा VIP 2, ये धनुष का मूवी है। इसको इधर अवार्ड भी मिला था रजनीकांत के साथ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसमें जो रियलिटी है ना वो दिखाया गया है, उसको अच्छा से देखिएगा कभी कभार। कुछ कुछ मूवी ऐसा है जिसमें फुल रियलिटी है। एक ठो और है जो वेब सीरीज चलता है मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर में गाली गलौज से भरा हुआ है, ठीक है, गाली गलौज पूर्ण रूप है। लेकिन इसका लॉजिक समझिएगा ना, तो आप यहाँ से जब जाते होंगे ना तो आपका दोस्त जो मिलता होगा वो गाली से स्टार्ट करते होंगे, गाली से ही स्टार्ट करते होंगे। तो ये वाला रियलिटी मिर्ज़ापुर के वेब सीरीज में दिया है, कभी देखिएगा, आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगा या अमेजॉन पे मिलेगा। तो ये वाला देखिएगा। चलिए अमेजॉन प्राइम पे, अमेजॉन MX प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हैं। अगर अमेजॉन का आपके पास है तो अमेजॉन पे भी देख सकते हैं। चलिए, लिखाना तो नहीं पड़ेगा हमको, ऐसा लगता है। हाँ, एक ठो लिखा देते हैं। गुड डे कब बोलते हैं? गुड डे, बिस्किट नहीं है, ऐसे जो बोलते हैं गुड डे, बोलते हैं कोई कहीं जाता है हैव ए गुड डे। किसी भी टाइम बोल सकते हैं, जब कोई आदमी आपको छोड़ करके लीव टाइम में बोल सकते हैं। लीव मीन्स होता है छोड़ देना, ठीक है, उस टाइम में आप बोल सकते हैं गुड डे, ठीक है। और क्या बाकी रह गया? हाँ, एक तो होता है हाय, हाय, हाँ, इसमें बहुत लॉजिक है भैया। इसमें कभी कभी लड़का लड़की में देखिएगा दिक्कत हो जाता है, मिलने के बाद हाय बोलना बहुत नेसेसरी है। हाय, और हाय का जवाब क्या होता है? हेलो, हाय हेलो, ये दोनों जोड़ी है। अगर हम हाय बोलेंगे तो उनको हेलो बोलना पड़ेगा, वो अगर हाय बोलेगी तो हमको हेलो बोलना पड़ेगा। ये सब चीज़ प्रैक्टिकल है भैया, ठीक है। इसीलिए जो कोई लटके उटके होंगे इधर उधर, इसको फॉलो करिएगा। हाँ, एक ठो है आपका MISS, MRS और MS। मिस किसके साथ लगा सकते हैं? मिसेस किसके साथ लगाएंगे? और MS किसके साथ लगाएंगे? मिस लड़कियों के साथ साथ मिसेस, जिनका मतलब जो शादीशुदा, और मिस्टर लड़कों के साथ नहीं सर। मिस्टर तो ये लड़कों के साथ, MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, ये MS है। मिस है कुंवारी लड़कियों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। मिसेस है विवाहित महिलाओं के लिए जिनकी शादी हो चुकी है। MS इन दोनों के लिए है, बहुत, जिनको आप जानते नहीं, सिंदूर जिसका छिपा हुआ है, क्या बोलिएगा? टेरे नहीं है, अब उसको नहीं बोलेंगे बाल हटाओ दिखाओ। हाँ, आजकल जो है मेन रोड से लोग बाईपास में शिफ्ट हो गया है। पहले लोग बीच में सिंदूर लगाता था, बाईपास में चला गया, अब को इधर लगता है, अब वो झपाया रहता है, कौन देखेगा? तो उसके लिए इंग्लिश वाला बोला वो कैसे जानेंगे? तो MS लगाएंगे उसके लिए। और मिस्टर तो लड़कों के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जिसका कन्फ्यूजन था ख़त्म हो गया। एक ठो है गुड बाय, बता दिए थे भी क्या? नहीं सर। हाँ, गुड बाय, सर गुड बाय हमेशा के लिए। हाँ, गुड बाय। अच्छा एग्जाम्पल, लड़की अगर ससुराल जा रही है, गुड बाय, हमेशा के लिए चली गई, दोबारा जब आएगी तो पराये बन के आएगी, ख़त्म, गुड बाय, फिर जाएगी, गुड बाय। उसके बाद है आपका, हाँ, एक और चीज़ है फेयरवेल। फेयरवेल, फेयरवेल क्या होता है? फेयरवेल कैसे, जब आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं? सर फेयरवेल करेंगे। फेयरवेल मतलब होता है अच्छा अब हम चलते हैं, अच्छा अब हम चलते हैं, ये फेयरवेल। ऐसे याद रखिएगा, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर है, हाँ, एक ठो और बहुत चलन में है, बाय बाय, सी यू।
ठीक है, तो बाय बाय सी यू बताइए इसका मतलब क्या होता है? बाय बाय मीन्स तो चला गया, चला गया, सी यू मतलब फिर मिलेंगे। ठीक है, समझने वाला आदमी समझ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। कौन कौन सेंटेंस है? प्लीज है, थैंक्स है, वेलकम है, काइंडली है। चलिए आइए, कौन सी बोले? पहला प्लीज। प्लीज मीन्स क्या होता है? काइंडली मीन्स क्या होता है? प्लीज मीन्स कृपया, काइंडली मीन्स भी कृपया। इसमें दया का भाव छिपा रहता है। जैसे क्या बोलते हैं, इसमें दया का भाव छिपा रहता है। इसमें क्या बोलते हैं? नरमी होती है बातों में। किसी से कोई काम करवाना होता है तो क्या बोलते हैं? प्लीज, प्लीज, काइंडली। तीसरा वेलकम। एक ठो बात में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। वेलकम हो गया और थैंक्स हो गया। आजकल कैसे लोग थैंक यू बोलता है ना तो वेलकम बोलना पड़ता है। बहुत दिन से हमको आदत ही नहीं था, थैंक यू बोलते था हम चुप हो जाते थे, अच्छा ही नहीं लगता था बोलने में। अब धीरे धीरे आदत पकड़ ली है ना, बिना बोले ना चलेगा। तो इधर से क्या कैसे बोलते हैं? थैंक यू सर, तो हम क्या बोलते हैं? वेलकम। अरे बतवा तो ख़त्म करिए, थैंक यू बोल दिया, आप चुप हो जाइए, फिर आप वेलकम बोलिएगा, फिर उधर से कुछ बोलने का आ जाएगा। तो बात जाना है तो बात ख़त्म करना है। बहुत समस्या होता था। तो थैंक यू बोलने के बाद वेलकम बोलना पड़ता है। ये तो बात ध्यान रखिएगा जिसके बारे में रहे। खास करके कोई ऑफिस गए, कोई आ गई महिला, ठीक है, आने वाली भाई जिसकी वाइफ वगैरह होगी ये तो फॉलो करिएगा। मार्केट की हुई तो दिक्कत है, और गांव की हुई तो चलेगा। उनको खैर मतलब नहीं है, किसी तरह चोरी तोरी करके इंटर मैट्रिक पास चल जाता है। लेकिन अगर अब भैया 100 में से 90% बाहर ही रहता है। फादर फार्मर क्यों ना रहे, वहाँ पे उनका चलता है। ठीक है, तो जिनका डंका बजता है वही काम करिएगा, बोलिएगा उनको भाई वेलकम। और एक चीज़ हमेशा कान खोल के रखिएगा कि आपकी जो वाइफ आएगी हिंदी भाषा का उपयोग कम करिएगा, अंगिका का कम करिएगा, काका काकी वाला कम करिएगा, जितना हो सके इंग्लिश करिएगा। उनको लगेगा हमको हस्बैंड वाईफाई वाला मिला है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये वेलकम, थैंक्स की थैंक्स मीन्स क्या होता है? धन्यवाद। वेलकम मीन्स क्या होता है? जब वो अइबे किया तो उसमें स्वागत करबे न किए हैं, जाने वक्त कौन स्वागत। लेकिन आदमी हैशटैग बना देता है। चलो, समय के साथ बढ़ना पड़ता है। उसके बाद क्या है? सॉरी। सॉरी और एक्सक्यूज में क्या अंतर है? सॉरी और एक्सक्यूज में क्या अंतर, ये बताइए। सॉरी और एक्सक्यूज, इस शब्द समझिएगा, डेली यूज है। सेंटेंस जब आगे बढ़ेंगे तब लिखिएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ ये आप ही लोग की तरफ से पूछेंगे। ठीक है, और एक्सक्यूज ना, सॉरी मीन्स क्षमा, क्षमा। महिलाओं से लड़ना नहीं है, सॉरी बोल दीजिए, ख़त्म। ठीक है, उनको यही पसंद है, सॉरी है। आप परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, आप जितना बता रहे हैं आपके ऊपर लागू होता होगा, भले आप जा करके घर में बोल दीजिएगा। एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है? ना भैया, माफ़, माफ़ करना। नहीं बोलता किसी से कोई काम, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इन्हें बोलिएगा हमको माफ़ कर दीजिए, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और भी मीनिंग होता है, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये चीज़ है, दोनों में अंतर है। देखिए, सॉरी मीन्स क्षमा मांग लिए, एक्सक्यूज मीन्स माफ़ कर। लड़कों के लिए शब्द नहीं है, लड़कियों के लिए है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। एक्सक्यूज लिखिएगा, क्या लिख तो लिए। एक ठो अब शब्द लिखाना स्टार्ट करते हैं। जिसके पास कॉपी है लिखिए, 2 4 5 शब्द लिखते हैं। हेडिंग दीजिएगा शिष्टाचार के कुछ वाक्य। शिष्टाचार
4 के कुछ वाक्य। शिष्टाचार के कुछ वाक्य। हाँ, जिस दिन डीएसएम बाबू आए थे, वो हमसे बड़े हैं ऐसे में, ठीक है, हमसे कभी रूखा व्यवहार नहीं करते थे। उस दिन क्लास में आकर के ऐसे बोले, हमको ख़राब लग गया, ठीक है। उसी वजह से हमको गुस्सा आ गया, जो वहाँ पे हम उनसे लड़ने लगे कि आपको क्लास में क्या दिखा, क्लास में कोई ख़राबी है? आपके लिए तो फीडबैक बॉक्स है या फाइन बॉक्स है रखा हुआ, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वहाँ जो रजिस्टर में रिमार्क्स लिखा हुआ है ना, वहाँ लिख दीजिएगा, सर ये चीज़ कम है। हमको जब तक आप नहीं बताइएगा, हमको कमी नहीं दिखेगा। मेरे अंदर मेरा चरित्र जो है ना, हम अपने से बताएंगे तो हम बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मेरे बारे में मेरे से ज़्यादा सामने वाला लोग जानता है या दूसरा आदमी जानता है कि हम किस प्रकार के लोग हैं। तो उसी तरह से जो सिस्टम पर होगा, जो यहाँ होगा, वो आप हमको बताइए कि सर इटो चीज़ कमी है, हम ला देंगे। समझ गए? हेडफोन नहीं है तो हम मान लीजिए यहाँ रहते हैं, आधा टाइम फील्ड चले जाते हैं कहीं, आधा टाइम कहीं और। एक सेंटर कोऑर्डिनेटर के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, फिर भी 1 से 1.5 घंटा समय निकाल करके आपको देते हैं। मेरा काम पढ़ाना है ही नहीं, वास्तविक में मेरा काम नहीं है, फिर भी हम पढ़ाते हैं। पहले से पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पढ़ा करके फिर हम निकल जाते हैं। अब देखिएगा, आपका क्लास लेते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, फिर दूसरा काम, बहुत सारा ऑफिशियल काम है, लैपटॉप ढोते रहते हैं, बैग में चलते रहता है। इसीलिए हमको गुस्सा लग गया और उनसे हम बात बनाने लगे। आप कहीं और के हेड हैं तो हम कहीं और के हेड हैं। पहले ही दिन बोले थे कि सब आदमी अपने अपने जगह पर है, ठीक है। अब जैसे ही वो आया, आप कैसे बोलिएगा? वो इंट्रोडक्शन देगा तब ना आप बोलिएगा जी। हमको बोलते हैं कि शिष्टाचार सिखाइए, कि शिष्टाचार सिखाने के लिए आपको इंट्रोडक्शन देना होगा या हम उनके बारे में बताएंगे, तब आप बोलिएगा उनको कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो बोलना है। हम किसी के घर जाते हैं तो बड़ा आदमी पूछता है कि हमारा चिन्ह है, नहीं चिन्हेंगे तो भाई हम काहे उसको प्रणाम करेंगे, या कोई उद्देश्य नहीं बनता है। वो बोलेंगे हमारा चिन्ह है तो नहीं चिन्हियो, हम तो काका छिकियो, तब उनका हम पैर छूते हैं। ऐसे नहीं छूते हैं, कितनों बड़ा आदमी रहे। एसडीएम चले जाए ऐसे दुकान घूमते घूमते, दुकान वाला उसको उसी तरह ट्रीट करेगा जिस तरह आम इंसान को करता है। तो आप पहचान दीजिएगा तब। रिस्पेक्ट मतलब ये नहीं होता है शरबत बना करके हम घोल करके पी गए हैं और आपका हम जा कर के गोड़ पकड़ना, समझे? तो इसीलिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किसी को नहीं देना चाहिए। वो माथा पर जा कर के नाचने लगेगा, मतलब आपको नहीं समझेगा। शिष्टाचार के कुछ वाक्य। तो इसी तरह अगर जब वो आएंगे तो एक बार उनसे पूछिएगा कि आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तभी हम बताएंगे। क्योंकि हर बैच में नया नया बच्चा आता है। पिछले वाला बैच वाला बच्चा आपको जानता होगा कि आप कौन हैं, तो बोला होगा। ये नहीं जानता तो आपको काहे बोलेगा? चोर की तरह ऐसे घुसेगा। क्या है, मांगने से किसको रिस्पेक्ट मिला है? मांगने से किसी को मिलता? अगर वो गौतम सर उसको देखेंगे, नहीं देखे थे, और गलती क्या की, अपना कैमरा निकाल करके फ़ोटो खींच रहे थे लैपटॉप का। हाँ, लैपटॉप तो खुला ही रहेगा ना वहाँ पे, मतलब भले आप लोग खोल के वहाँ आईडी खोल के चले आए। अब गौतम सर का काम है, उसको लॉग आउट करेंगे, क्या करेंगे, उनका काम है। आप कौन होते हैं जाकर के फ़ोटो खींचिएगा? तो बुढ़वा वाला काम करिएगा तो कोई लतिया देगा। नहीं तो अगली बार जब आएंगे तो आपको लोग के सामने जब आएंगे तो आप लोगों को भी जवाब देना चाहिए। फर्स्ट दिन भी बताए, एक चीज़ आप लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी यहाँ आइए बोलिएगा, तो मेरा सुनने में आपको लगता है कि राहुल सर घर का गोतिया है, हम बोल दिए आप सुन लेते हैं, या आप कुछ बोल देते हैं। लेकिन जब सामने में कोई आदमी आता है तो आपका दिमाग उसमें शून्य हो जाता है। आपको ये नहीं पता चलता है कि इसके सामने हमको क्या बोलना है। सच बताइए, पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है, क्योंकि आप यहाँ 10 आदमी के बीच में नहीं बोले हैं, आपको आदत नहीं है। अभी वहाँ से अगर हम अन्नू को यहाँ से ला करके खड़ा कर दें तो अन्नू का पहले आँख कान लाल हो जाएगा ऐसे। तुम ही को बोल। हाँ, जो भी है, जो आया मुंह में। अब बहुत बड़ा नाम बोलने में मुंह लंबा करना पड़ता है, छोटा नाम ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जब आके बोलिएगा ना तो आपको लगेगा कुछ। जब लॉ कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पे ऐसा बड़ा पोडियम था और यहाँ पे खड़े होकर के हम लोग को असाइनमेंट बोलना पड़ता था। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बोलना पड़ता था, आँख सब ऐसे लाल हो जाता था, पूरा पूरा बॉडी छूते तो 110 डिग्री का बुखार हो जाता, मतलब हीट हो जाता है। किसी के सामने बोलना एक तरह का चुनौती है। तो उसी तरह से कि अगर कोई आदमी आ जाए आपके सामने, एक तो कांस्टेबल आ जाएगा तो आपको दिक्कत होने लगता है कि इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो जनरल पुलिस वाला है, क्या बोलेंगे उसको, जो पूछेगा जो जवाब दे के निकल जाइए। उसी तरह से यहाँ पे भी कोई आ जाए, एसपी डीएसपी आ जाए, एसपी डीएसपी अगर ड्रेस में आएगा हम उसको चिन्हेंगे, उसका लगा रहता है लोगो यहाँ एसपी, तो भाई बोलेंगे कि हाँ प्रणाम सर, हाँ ऐसे ऐसे हैं। अब उस दिन आपको पूछा कि क्या पढ़े हैं, तो आपको हम वर्ड पढ़ाए थे, नहीं याद है, दिमाग उस समय जीरो हो गया। आपने पढ़ा था सब, लेकिन उस समय जो सेंसिटिविटी है ख़त्म हो गया, रहा ही नहीं। आपको आपके मुंह दिमाग काम करेगा तभी आपका साउंड निकलेगा। तो इसीलिए कभी कभी यहाँ पे खड़ा कर देंगे, इसलिए अंग्रेजी स्टार्ट कर दिया आज, कभी कभी बोलवा देंगे, हमको एसपी समझ करके बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है। तो अच्छा बात ना है, किसी के सामने बोल पाइएगा। लिखिए, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। मैंने मिलने का समय दिया था, लिखिए हम इंग्लिश लिख देंगे, हिंदियों लिख देते हैं, हिंदियों बहुत का गलती हो जाएगा। मैंने मिलने का समय दिया था, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, परंतु मैं आ नहीं सका। और क्या था, परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। किससे किससे ये वाला हो जाएगा। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। अंग्रेजी बोलते हैं ना तो उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी। मुझे माफ़ करें सबसे पहले बोलते हैं आई एम सॉरी, उसके बाद आई एम सॉरी, उसके बाद क्या है, क्या दिया था, मैंने मिलने का समय दिया था, मिलने का समय दिया था मतलब हाँ पास्ट टेंस तो है। एक चीज़ जब टेंस बोल दिए तो बता देते हैं, पास्ट टेंस है ना, तो स्पोकन इंग्लिश में एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें टेंस जो है ना अपने जगह से कभी कभी हट जाता है स्पोकन इंग्लिश में। मतलब जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं उस तरीके से ये सेंटेंस काम नहीं करता है, ठीक है। कैसे, जब आप प्रीपोजिशन वगैरह पढ़िएगा, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन समझ में बहुत कम लोगों को आता है, पढ़े भी होंगे तो पता नहीं चला होगा। जैसे आप मे, कैन, कुड, कुड नॉट, ये सब पढ़े हैं, कुड नॉट नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, बीच में आ जाता है इसीलिए। मैंने मिलने का समय दिया था, मैंने दिया था, अब बोलिएगा दिया था तो है इसमें वाज लगा देंगे। ट्रांसलेशन के हिसाब से बनाइएगा तो सही हो जाएगा, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग बनाइएगा सही हो जाएगा। लेकिन देखिएगा जब आप बोलिएगा ना मैंने मिलने का समय दिया था, वाज बोलने में आपको कभी कभी आस्कत लगेगा, ये खराब लग रहा है। परंतु मैं आ नहीं सका, सका का क्या होता है, सका का, सका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कूड, COULD, कूड, कूड मीन्स नहीं होता सका। कैन का पास्ट रूप है कैन कुड, याद आया, नहीं बनेगा सेंटेंस ना, सबसे पहले हम कैन कुड में बता देंगे, ठीक है, और नहीं बनेगा बिना बताए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक सेंटेंस में अगर इतना दिक्कत होगा तो जब तक आप कुड का मीनिंग नहीं जानिएगा, कैन का मीनिंग नहीं जानिएगा। कैन मीन्स होता है सकना, कैन मीन्स क्या होता है सकना, और मे मीन्स क्या होता है, मे मीन्स भी होता है सकना। अब बताइए दोनों में क्या अंतर है, जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़े हैं बताइए। ये जो कैन होता है ना, किसी को हम ज़बरदस्ती कोई काम बोलते हैं, यानी शक्ति का बोध होता है, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। और मे क्या है, बाहर में खड़ी होकर के आप बोलते हैं ना कि मे आई
कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या है? निवेदन। आप हमसे निवेदन करते हैं, चाहे तो हम आपको बाहर ही खड़े रख सकते हैं। निवेदन करते हैं। मे मीन्स भी सकना, निवेदन करना, और कैन स्ट्रॉन्गलिटी के मामले में है, मजबूती के मामले में कोई काम आप कर सकते हैं तो उसके लिए होता है कैन। याद रहेगा, याद रखिएगा। कैन मीन्स भी सकना होता है, जहाँ पे हम किसी को, मैं इसे मार सकता हूँ, आई कैन बीट हिम, मैं उसे मार सकता हूँ, आई कैन बीट हिम। क्या मैं इसे मार सकता हूँ? पूछना पड़ेगा पापा से, मे आई बीट हिम? बीट मीन्स पीटना, मारेंगे तो पीटवेन करेंगे। हिट करना होगा तो हिट करना मतलब हुआ शक्तिमान के तरह, एक बार मारे तो उड़ जाएगा वहाँ पाकिस्तान, वो हुआ हिट, हिट करना। हाँ, बीट मीन्स पीटना, ज़्यादातर तो पिटाई ही करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों याद रखिएगा। ये कैन का पास्ट रूप कुड होता है और मे का पास्ट रूप माइट होता है। होता है ना गुलाब? होता है। इन मीन्स क्या होता है? इन मीन्स अंदर, प्रीपोजिशन पहले देखिएगा। इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर। ये मेरा फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है, इन या ऑन? ऑन। और यहाँ पे मेरा पैर है, इन है। एक चीज़ और, इन ऑन हो गया, कैन में कुड हो गया, और कुछ बचा? ऑफ होता है, ओवर होता है। ऑफ के बारे में क्या कह सकते हैं? ऑफ, वो तो बोडमॉस के मामले में का। प्रीपोजिशन के मामले में क्या? इसमें भी आप सेंटेंस में का ही बोलते हैं, का ही बोलते हैं। उसमें अंतर इतना आता है कि डबल एफ रहता है बोडमॉस वाले में। ओवर मीन्स, ओवर मीन्स खत्म, समाप्त, खत्म। वर्ड मीनिंग में दिक्कत हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है, दिक्कत होता है। कहाँ से कर रहे थे? हाँ, वाक्य बता रहे थे। बताइए, कोई एक ठो बताइए। आई एम सॉरी हो गया, दूसरा वाला शब्द का बताइए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। गुलाब, इसका बताइए। परंतु का क्या होता है? परंतु मीन्स बट, मैं नहीं आ सका, क्या हुआ? मैं का आई, नहीं आ सका, सका है तो क्या होगा? हट, सका कोड अभी तुरंत बताए। आई COULD, कुड नॉट, आई कुड नॉट, कहाँ नहीं आ सका? मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट। आना का क्या होता है? कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है ना, कुड। कैम का क्या होगा? कैम। यहाँ तक सेंटेंस आ गया। मुझे माफ़ करो, मैं नहीं आ सका, मैंने मिलने का समय दिया था। बस इतना समय आप इसका सेंटेंस नहीं भी बनाएंगे तो इसमें हो जाता है, वो मीनिंग समझ में आ जाता है। इस टेक्निक बता रहे हैं कैसे आप हल्का बोल पाइएगा, ठीक है। लिखने पर नहीं जाइएगा कि सर यही तो लिख के दिए हैं तो यही बोलना है। आप टेढ़ा मेढ़ा भी बोलिएगा तो आदमी समझ जाता है कि इसको इंग्लिश आता है, तभी ये बोल पाता है, ठीक। इज एम आर का यूज थोड़ा अच्छा से करिएगा। जैसे इज एम और आर समझ ही लीजिए आज, तब बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इज कैसा है? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर किसके साथ लगता है? सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। एम स्वयं के लिए लगता है, अपने लिए। आर, लेकिन ये कैसा है? इज एक ठो के लिए लगाते हैं, लेकिन आर किसके लिए लगाते हैं? प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए। जैसे मतलब देखो सेंटेंस पूछिए कुछ, छोड़िए, चलिए। कहाँ? हाँ हाँ, और चलिए।
यू, वी, हिज, हर। यू के साथ क्या लगता है प्रेजेंट वाले टेंस में? आर। वी के साथ क्या लगता है? आर, क्योंकि वी मीन्स हम लोग, हमारे साथ, यानी अभी हम जो इस मात्रा में बैठे हैं हम लोग। आई मीन्स सिर्फ मैं। हम लोग जब घर जाते हैं जैसे, तो अकेले भी जाते हैं ना, तो हम जा रहे हैं घर, बोलना गलत है। मैं जा रहा हूँ घर, हम जा रहे हैं घर, क्या आप क्या ससुराल लेके जा रहे हैं? नहीं, अकेले जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ घर। बोलने का आदत डालिएगा तो पता चल जाएगा। राजस्थानी लोगों के बीच में जाइएगा, वो मैं, हम, तुम लोग बड़ा गजब बोलता है। वो हमको कैसे आदत लग गया, देखिए हम भी बोले हमको कैसे आदत लग गया, ठीक है। यहाँ पे बोलना चाहिए मुझे कैसे आदत लगा। एक बच्चा को पढ़ाते थे, सेंट्रल स्कूल का बच्चा था, वो राजस्थान में रहा करता था, तो हमेशा ये बोलता था मुझे ये नहीं आता सर, मैं ये नहीं कर सकता। तो उसको लगभग हम 4 साल तक पढ़ाए, 4 साल पढ़ाए। उसका बोला सब कुछ मेरे में कॉपी हो गया एलियन की तरह। तब हमको भी मैं आ गया। अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जिस परिवेश में हम रहते हैं वही हम बोलने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा हमको सिखा दिया कि ऐसे बोला जाता है, ठीक है। टेंस में किसी को दिक्कत है? टेंस में किसी को दिक्कत है क्या? टेंस किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, किसी को पूरी दिक्कत है। देखिए शॉर्ट में समझाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और 10 मिनट। कितने प्रकार के टेंस? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज समझ लीजिए। अरे तीनों तरफ से बोलेंगे, मीनिंग हमको एक ही समझाना है, ठीक है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूत, बोलिए अच्छा लगता है फ्यूचर भविष्य, ठीक है। वर्तमान जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान है, चल रहे हैं। भूत पढ़ा के चले जाएंगे, भूत हो गया। कैसे पढ़ा इसका नाम भूत? आदमी मर गया, भूत हो गया, पास्ट खत्म फ्यूचर भविष्य, हम बाप बनने वाले हैं, फ्यूचर है, ठीक है। तो इस तरह का प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक होता है सब में इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट के पास क्या होता है, जल्दी बोलिए। बहुत तरीक आप लोग तो गड़बड़वा देते हैं, कुछ हो बोलिए। इनडिफिनिट होता है शुरू में, ठीक है। दूसरा इम्परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही ना होता है। देखिए ये हर एक टेंस के साथ लागू होता है, प्रेजेंट के साथ भी लागू होता है, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। प्रेजेंट के साथ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट के साथ होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर के साथ होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट के साथ होगा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट के साथ होगा तो पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर के साथ होगा तो फ्यूचर इम्परफेक्ट। प्रेजेंट के साथ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के साथ होगा तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर के साथ होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट के साथ होगा तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के साथ होगा तो ये, और फ्यूचर के साथ होगा तो ये चारों पार्ट हर एक टेंस में उपस्थित रहेंगे, ठीक। एगो लेसन यही वाला बता देते हैं, घर में जाके थोड़ा ट्रांसलेशन रिवाइज कर लीजिएगा। कर्ता और कर्म में दिक्कत है। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, बुक में लिखा होता है सिंपल प्रेजेंट, ऐसे लिखा होता है, हम अपने भाषा में पढ़ते हैं। हाँ क्या बता रहे थे, हाँ सब्जेक्ट। देखिए इसका एक तो फॉर्मूला होता है, पहले भी आप लोग को पढ़ाया गया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पर ही ये ट्रांसलेशन बनता है। एस फॉर सब्जेक्ट, ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में, भी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, OBJECT, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। जो आदमी कोई भी काम करता है, किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाता है तो क्या सब काम वो करता है, क्रिया कर्म धर्म परम सब, तो क्या बोलता है कि करता है। तो जो काम करता है वो करता, ठीक है। हम जो काम कर रहे हैं वो वर्ब है,
पढ़ाना वर्ब है, ऑब्जेक्ट जिसके लिए कर रहे हैं। कैसे ऑब्जेक्ट वाला समझा देते हैं। देखिए इसका सेंटेंस इस प्रकार से लोगों को हिंदी में समझाया जाता है कि जिस शब्द के अंत में ता है, ता रहे, ती रहे, ते रहे, याद आ रहा होगा। ता ती ते रहेगा तो वो कैसा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। फॉर एग्जांपल मैं खाता हूँ, मैं, टुन समझ में आ रहा है? मैं खाता हूँ, नहीं समझेगा तो बोलना। मैं खाता हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, खाना पीना नहाना धोना उछलना कूदना नाचना सब कुछ क्या है? वर्ब है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं खाता हूँ तो क्या होगा? आई के साथ ईट। बोलचाल की भाषा में भी यही यूज करना है, ठीक है। दूसरा, मैं आम खाता हूँ, इसमें मैं वही सब्जेक्ट है, आम क्या है? नहीं, ऑब्जेक्ट है। आम ऑब्जेक्ट है और खाना वर्ब है। तो हम कैसे इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है। आई के बाद वर्ब होगा, वर्ब क्या है? खाना, आई ईट। क्या खा रहे हैं? ऑब्जेक्ट मैंगो। एक ठो लिखते तो ये मैंगो लिखते, ऐसे भी गलत नहीं है, सेंटेंस जल्दी गलत नहीं होता है, छोटा मोटा चीज़ गलती ना होगा। देखिए इतना तो पढ़े हैं कि जल्दी इंग्लिश ना गलत होगा। दिन रात अंग्रेजी में मेल करना पड़ता है, कौन सी करें, किसको एक्स्ट्रा असिस्टेंट नहीं है रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आदत हो जाता है। पहले दिन से बोल रहे हैं कोई काम करिएगा तो आदत होगा। आप लोग घर का काम कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। एक लोटा पानी उछल देंगे फर्श पर, वो पोछबे नहीं करेंगे, उसी पर छबर छबर कर रहे हैं, नहीं पोछेंगे, आदत नहीं है। जिस चीज़ की आदत लग जाएगा आपको, वो आपको आसान लगने लगा कि ये आदत है। गाड़ी चलाना आप लड़कियों को दे दीजिए, स्कूटी 4 भटका गिर जाएगा, हम लोग से नहीं गिरेगा। आदत नहीं है, क्योंकि जो काम आप करते हैं वो। बर्तन जब हम मम्मी कभी कभी बीमार हो जाती है, बर्तन धोते हैं ना, यार बर्तन धोजे, कारखी रही है लिमा में, तो हम लोग से होता नहीं है ना, आदत नहीं है, हाथ नहीं बैठा है। ये वाला टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं ना। तो ये वाला आप अपने ऑक्सफोर्ड वाले ग्रामर से इसको एक बार बना लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। दिक्कत कहाँ होगा? जब आपको ING लगाना होगा, वर्ब का तीसरा रूप लगाना होगा, चौथा रूप लगाना होगा, और वहाँ पे बीन लगाना होगा, बेइंग लगाना होगा, तब वहाँ पे आप कंफ्यूज करिएगा, ठीक है। फ्यूचर में तो सैल लगाना होगा जब प्रीपोजिशन वाले शब्द पर, यानी उसको कैसा शब्द बोलते हैं, भूल गए, मॉडल वर्ब। कैसा? मॉडल वर्ब। ये सब कैन में को हम लोग मॉडल वर्ब ही बोलते हैं। सबका बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत बड़ा इंग्लिश है। तो इसमें कर देंगे, मॉडल वर्ब बता देंगे। वर्ड मीनिंग थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कॉम मीन्स गाय, बफेलो मीन्स भैंस, उससे नहीं होगा, ठीक है। अब वर्ड मीनिंग थोड़ा कम, उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया क्या? ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जितना आपको स्टॉक में वर्ड रहे उतना कर लीजिएगा, तब हम धीरे धीरे सारा इंग्लिश का वो जो ख़त्म है, ये मोटा वाला ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नहीं, छुट्टी नहीं रहेगा, आप लोग छुट्टी मनाइएगा, ठीक है। आप लोग छुट्टी मनाइए, हम तो यहीं ड्यूटी करेंगे, मेरा ये काम। 1 जनवरी को कोई पिकनिक मनाना है, आप लोग मना लीजिए। हाँ, पिकनिक मनाना है, आप लोग यहाँ मनाना चाहते हैं तो मनाइए, कोई समस्या नहीं। हम पार्टी नहीं मनाएंगे, हम बैठेंगे। सर हम लोग मनाएंगे इसमें आपको। तो आप लोग मनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को मनाने का इच्छा है, आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन करके मना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको खाने पीने का जो भी इच्छा है, आपके लिए चूल्हा वगैरह का व्यवस्था, गैस हम ला के रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग घुराने के लिए भी ले जाएंगे, लेकिन कब पहले कर लो पिकनिक। बंद रहता तो घुमाने ले जाते, बंद तो नहीं कर सकते ना, ताला लगने के बाद दिक्कत है। लड़का लोग कहीं जाएगा घूमने, इसीलिए पार्टी नहीं कर सकता। कोई नहीं आएगा, तब देखिएगा नहीं, लोग बोल रहे हैं ना अभी हम घर चलोगे लिए सर, पहले बोला तो सर मंदार जाएंगे के, और टुनटुन तो बोला कि हम घर जाएंगे। 1 जनवरी को खुला रहेगा, गौतम सर आवे ना आवे, गौतम सर का भी परिवार है, कभी कभी हम भी छोड़ देते हैं, जाइए घूमा फिरा जाइए। हम जब तक अकेले हैं तब तक हम टाइम दे रहे हैं, जिस दिन हमारा हो जाएगा उस दिन हम भी गाना सुनेंगे, गुलाम बन के रहूँगा।
जाइए, जो बचा खुचा है निपटा लीजिए। थैंक यू सर। वेलकम। एक ही बार हम बोल दिए, दोबारा नहीं बोलिएगा।